हेलो एवरीवन, हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का ऑक्यूपेशनल हेल्थ को कवर करेंगे। 1950 में ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या WHO की जॉइंट कमेटी ने ऑक्यूपेशनल हेल्थ को निम्न प्रकार से डिफाइन किया। सभी ऑक्यूपेशनल के जो ऑक्यूपेशनल वर्कर्स होते हैं उनकी फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग को हाईएस्ट डिग्री तक प्रमोट करके उनकी शारीरिक, मानसिक और सोशल वेलबींग को हाईएस्ट डिग्री तक प्रमोट करके उनकी हेल्थ को मतलब मेंटेन करना ऑक्यूपेशनल हेल्थ कहलाता है। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स एंड ऑक्यूपेशनल डिजीजेस। फर्स्ट है फिजिकल हैजार्ड्स, जो हमारी शारीरिक हैजार्ड्स होते हैं उनके बेस पे। हीट, गर्मी, हाइपर पायरेक्सिया, हीट सिंकैप, हीट ऐंठन, जलन। कोल्ड, सर्दी से ट्रेंच फुट, शीत दंश, चिलब्लेंस। लाइट, रोशनी से आंखों पर दबाव पड़ता है, व्यावसायिक मोतियाबिंद हो सकता है। नॉइज, शोर से व्यावसायिक बहरापन, मतलब वह बहरा हो सकता है। 85 dB से डेसिबल से अधिक ध्वनि तीव्रता का लगातार संपर्क होना। वाइब्रेशन, कंपन से होता है। उंगलियों में 10 से 500 हर्ट्ज कंपन के कारण उंगलियां सफ़ेद हो सकती हैं। यूवी रेडिएशन, पराबैंगनी विकिरण। वेल्डिंग के कारण नेत्र श्लेष्मा शोथ, मतलब जो आँखों में होता है, और केराटाइटिस, वेल्डर का फ्लैश होता है। आयोनाइजिंग रेडिएशन, आयनकारी विकिरण। कैंसर हो सकता है, ल्यूकेमिया हो सकता है, और प्लास्टिक एनीमिया, पैनसाइटोपिनिया। RBC मतलब रेड ब्लड सेल्स, WBC वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स की संख्या का कम होना। सेकेंड है केमिकल हैजार्ड्स। केमिकल हैजार्ड्स में गैसेस आ जाते हैं, जैसे CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, CO हो गया, HCN हो गया, CS2 हो गया, NH2 हो गया, SO2 हो गया इत्यादि। गैस पॉइजनिंग हो सकती है। डस्ट्स, न्यूमोकोनियोसिस। 0.5 से 5 माइक्रोन की डस्ट होती है, जो वह रिस्पायरेबल डस्ट के सीधे लंग्स के लंबे समय तक इनहेल होने से न्यूमोकोनियोसिस हो जाता है। जैसे हमारी जो डस्ट होती है वह लंग्स में जाके, जब हम लोग सांस लेते हैं तो सीधे लंग्स में जाती है लंबे समय तक, तो न्यूमोकोनियोसिस होने के चांसेस होते हैं। डस्ट निम्न प्रकार की हो सकती है, जैसे हम लोग डस्ट का पढ़ रहे थे। इनऑर्गेनिक डस्ट ये निम्नलिखित हैजार्ड्स करती है, जैसे सिलिका जो होती है, सिलिकोसिस, एक्सरे, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस करती है। आयरन पार्टिकल्स युक्त डस्ट के इनहेलेशन से सिडरोसिस का हो जाता है। एस्बेस्टोस पार्टिकल्स जो होते हैं वह लंबे समय तक उनको इनहेलेशन करने से एस्बेस्टोसिस हो जाता है। नंबर थर्ड है ऑर्गेनिक वेजिटेबल डस्ट। यह निम्नलिखित हैजार्ड्स करती है, जैसे जो तम्बाकू होती है उससे ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। कॉटन की धूल को इनहेलेशन करने से बिसनोसिस हो जाता है। जो हमारी शुगर केन होती है, शुगर मशीन हो गया, या उसकी डस्ट से बेगेसोसिस हो जाता है। हे और ग्रीन डस्ट कॉजेस फार्मर लंग्स बेगेस अथवा शुगर केन डस्ट को 1955 में प्रथम बार गेंगुली तथा पाल द्वारा रिपोर्ट किया गया। इसके ग्राम मोटलिंग इन लंग्स ऑफ शेडो इन बिसनोसिस। Thank you everyone, and please subscribe my channel.